हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा मूवमेंट। फार्मा मूवमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल के क्या क्या यूजेज हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और कैसे ये फीवर को कंट्रोल करता है, कैसे पेन को किल करता है, कौन कौन ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है, किन ड्रग कॉम्बिनेशन के साथ ये मेडिसिन बनाई जाती है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके और कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं इसके। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझते हैं। पैरासीटामोल, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज आल्सो नोन एज एस्टामिनोफेन। पैरासीटामोल को एस्टामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पैरासीटामोल को और किस नाम से जानते हैं। पैरासीटामोल इज एन एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक मेडिसिन। एंटीपायरेटिक मीन्स प्रिवेंट और रिड्यूस फीवर एंड एनाल्जेसिक मीन्स रिड्यूस और प्रिवेंट पेन सेंसेशन। एंटीपायरेटिक, एंटी अपोजिट या प्रिवेंट करने वाला, पायरेटिक, पायरेटिक शब्द जो है पायरेक्सिया से आया है। पायरेक्सिया is also known as fever. Antipyretic are those medicine which are prevent or reduce fever, and analgesic reduce or prevent pain sensation. Fever to control temperature. Fever क्या होता है? An abnormally high body temperature is called fever. पैरासीटामोल फीवर को कंट्रोल करने के काम में यूज किया जाता है। दस पैरासीटामोल यूज टू ट्रीट फीवर एज वेल एज रिड्यूस पेन सेंसेशन। पैरासीटामोल फीवर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, फीवर को ट्रीट करता है और पेन सेंसेशन को भी रिड्यूस करता है। पैरासीटामोल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कैटेगरी में आती है। पैरासीटामोल वाइडली यूज्ड मेडिसिन है और ये मेडिसिन ओवर द काउंटर मेडिसिन भी कही जाती है या ऑन द काउंटर मेडिसिन कही जाती है। OTC, ओवर द काउंटर मेडिसिन। पैरासीटामोल इज आल्सो नोन एज एन एसिटाइल पैराअमीनोफेनॉल, एस्टामिनोफेन। पैरासीटामोल को जो फार्मूला होता है C8H9NO2 होता है। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है 63 to 89%। बायो अवेलेबिलिटी मीन्स ड्रग अमाउंट रीच्ड इन ब्लड सर्कुलेशन, किस मात्रा में ड्रग मॉलिक्यूल ब्लड में पहुंच रहे हैं, इसी को बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो जो पैरासीटामोल होता है वो हमारे ब्लड में 63 से 89% ही पहुंच पाता है। इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है 10 to 25% होती है। इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ इसकी होती है 2 से 2.5 आवर्स और इसका जो एक्सक्रीशन होता है यूरिन से होता है 85 to 90%। एलिमिनेशन हाफ लाइफ मतलब कितनी देर में ड्रग के मॉलिक्यूल बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं और एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से एक्सक्रीट होना, निकल जाना। जो पैरासीटामोल होता है वो यूरिन के थ्रू 85 से 90% एक्सक्रीट होता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है माउथ से होता है 35 से 40 मिनट में। कितनी देर में जो है मेडिसिन बॉडी में रिस्पॉन्स करने लगती है उसे हम ऑनसेट ऑफ एक्शन कहते हैं। ये जो हम ओरल मेडिसिन लेते हैं, ओरल पैरासीटामोल लेते हैं, वो 35 से 40 मिनट्स में रिस्पांस देती है और जो बकल कैविटी से लेते हैं 15 से 25 मिनट में और जो IV से लेते हैं, इंट्रावेनस रूट से ब्लड सर्कुलेशन में लेते हैं, वो 5 से 10 मिनट में रिस्पांस करती है। हाउ इट कंट्रोल फीवर। पैरासीटामोल फीवर को कैसे कंट्रोल करता है, आइए इसको समझते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज रेगुलेटेड बाय द ब्रेन। ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि
बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के अलावा इसके और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे प्यास को कंट्रोल करना, एपेटाइट भूख को कंट्रोल करना, वेट कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, स्लीप साइकिल्स को, सेक्स ड्राइव, चाइल्ड बर्थ, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को कंट्रोल करना इसका कार्य होते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई इंजरी हो जाती है, देयर इज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच इज कॉजेज डिस्टर्बेंस इन हाइपोथैलेमस, जिसके कारण जो है प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन एक्सेस अमाउंट में जो है स्टार्ट हो जाता है तो हमारे हाइपोथैलेमस को एक मैसेज जाता है। ये हार्मोन्स प्रोस्टाग्लैंडिन जो है मैसेज देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन्स होता है जो कि हमारी बॉडी में किसी ग्लैंड द्वारा नहीं सिक्रेट होता बल्कि टिश्यूज द्वारा सिक्रेट होता है। टिश्यूज द्वारा इसका सिक्रेशन होता है पूरी बॉडी में कहीं भी, क्योंकि पूरी बॉडी से टिश्यूज से बनी होती है, तो कहीं से भी जहाँ भी कहीं इंजरी होती है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन हो जाता है। जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स होता है वो एंजाइमेटिकली ड्राइव्ड होता है फैटी एसिड अराचिडोनिक नामक एसिड से। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो लिपिड के कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस को मैसेज देते हैं कि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई इंजरी हुई, जिसके कारण हमारा हाइपोथैलेमस जो है डिस्टरबेंस हो जाता है। सो ब्रेन सेट न्यू बॉडी टेम्परेचर विच इज नोन एज फीवर। एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज फीवर, क्योंकि हाइपोथैलेमस डिस्टरबेंस हो जाता है जिसके कारण जो है एक बॉडी नया टेम्परेचर सेट कर लेती है, इसे ही हम फीवर कहते हैं। पैरासीटामोल क्या करता है कि इस प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स को ही की सिंथेसिस को ही ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जो है हाइपोथैलेमस को मैसेज जाना बंद हो जाता है कि यहाँ पर कोई इंजरी हुई है या फिर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुआ है, जिसके कारण जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है टेम्पोरली, लेकिन जो इन्फेक्शन होता है वो एज इट इज बना रहता है। इस तरीके से हमारी बॉडी का जो है में पैरासीटामोल फीवर जो है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स हाइपोथैलेमस को मैसेज ही नहीं देता कि यहाँ पर कोई इंजरी हुई है या कोई इन्फेक्शन हुआ है, जिसके कारण जो है डिफेंसिव मैकेनिज्म के कारण जो बॉडी का टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाता है वो जो है मैसेज ना देने की वजह से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है उस पॉइंट को सेंस करना बंद कर देता है कि वहाँ पर कोई इंजरी हुई है या फिर कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी डिफेंसिव मैकेनिज्म वर्क कर रही है, और इस तरीके से हमारा जो है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। तो ये तो थी कि कैसे पैरासीटामोल फीवर को कंट्रोल करता है। हाउ इट कंट्रोल पेन। आइए समझते हैं कि कैसे पैरासीटामोल पेन को कंट्रोल करता है। जब हमारी बॉडी में कहीं भी कोई इंजरी हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ के टिश्यूज से। जो प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स जो कि ब्रेन को मैसेज करता है कि यहाँ पर कोई इंजरी हुई है, वहाँ पर जो है डिफेंसिव मैकेनिज्म वर्क करना स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू इंजरी देयर इज इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। इंजरी के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, विच काजेज नर्व स्टिमुलेशन, जो कि नर्व स्टिमुलेशन काज करता है। सो वी फील पेन, जिसके कारण हमें दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। पैरासीटामोल क्या करता है, पैरासीटामोल ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। पैरासीटामोल क्या होता है, पैरासीटामोल मेडिसिन लेने के बाद हमारे उस पॉइंट पे जहाँ इंजरी होती है, जहाँ इन्फेक्शन होता है, उस जगह जो है प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स की सिंथेसिस होनी या सिक्रेशन होना बंद हो जाता है। उन टिश्यूज से जो है प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन ब्लॉक्स हो जाता है। सो ब्रेन नॉट रिसीव्स मैसेज ऑफ पेन टेम्पोरली, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स की सिंथेसिस बंद हो गई वहाँ पर, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस को ब्रेन को मैसेज भेजता था उसका वो ही ब्लॉक हो गया, उसका बनना ही, उसकी सिंथेसिस ही बंद हो गई। तो मैसेज ना जाने की वजह से वहाँ पे जो पेन हो रहा होता है उसका सेंसेशन बंद हो जाता है। विद टाइम इंजर्ड पार्ट हील,
पैरासीटामोल क्योंकि हम जब तक लेते रहते हैं उस समय, उस ड्यूरेशन में हमारा उस पॉइंट पे, इंजर्ड पॉइंट पे जो हमें पेन का महसूस नहीं होता। एक समय पर जो है वो इंजर्ड पॉइंट जो है रिकवर हो जाता है, क्योंकि बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है उस चीज़ को रिकवरी कर देता है, ठीक कर देता है, और पेशेंट जो है कम्प्लीटली ओके हो जाता है, और पेन का सेंसेशन जो है भी जो है ब्रेन को नहीं मिल पाता, क्योंकि पैरासीटामोल लेने की वजह से ब्रेन को जो मैसेज भेजता था प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स, वो जो है ब्लॉक्स हो जाता है, और एक टाइम पे जो है थोड़े समय में जो है वो जो इंजर्ड पॉइंट होता है वो भी डिफेंसिव मैकेनिज्म के कारण वो जो है रिकवर हो जाता है। और इस तरीके से जो है पैरासीटामोल हमें जो है बॉडी में जो है पेन को कंट्रोल करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। पैरासीटामोल इज आल्सो नोन एज एस्टामिनोफिन। पैरासीटामोल क्या करता है? रिवर्सिबली इनहिबिट्स COX-3 इन दी CNS। पैरासीटामोल क्या करता है? साइक्लोऑक्सीजिनेज नामक एंजाइम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। उसके कारण क्या होता है? डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस्ड स्टिमुलेशन ओवर नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स एंड हाइपोथैलेमस, जिसके कारण क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन से जो स्टिमुलेशन होता है नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स एंड हाइपोथैलेमस में, वो डिक्रीज हो जाता है। जब हाइपोथैलेमस को प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स किसी प्रकार का मैसेज देना बंद कर देता है, पेन का सेंसेशन देना बंद कर देता है और टेम्परेचर का रेगुलेट कर देता है, तो जिसके कारण फिर हमारी बॉडी जो है वेल फील करने लगती है और हमारी बॉडी जो है रिकवर हो जाती है। इस तरीके से पैरासीटामोल हमारी बॉडी को पेन और फीवर से रिलीफ देता है। पैरासीटामोल के डोजेज क्या होते हैं? 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। 1 केजी के पर्सन को 10 से 15 मिलीग्राम पैरासीटामोल दिया जा सकता है। अगर 10 केजी का कोई पर्सन है तो 150 मिलीग्राम की डोज 3 टाइम्स एवरी 4 आवर देते हैं। अगर किसी का बॉडी वेट 20 केजी है तो 300 मिलीग्राम 3 टाइम्स इन 4 आवर के ड्यूरेशंस में पैरासीटामोल की डोज देते हैं। और एडल्ट व्यक्ति को जो है 500 mg से लेकर के 650 मिलीग्राम तक पैरासीटामोल की डोज 3 टाइम्स एवरी 4 आवर्स देते हैं। मैक्सिमम डोज जो होती है पैरासीटामोल की वो 4000 मिलीग्राम पर डे दी जा सकती है। पैरासीटामोल डोजिंग। पैरासीटामोल को जो है ओरली हम 650 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर्स दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। एज नीडेड मैक्सिमम डोज 3250 मिलीग्राम पर 24 आवर्स पे दे सकते हैं। आईवी रूट की जो पैरासीटामोल की डोज होती है वो लेस देन 50 केजी के पर्सन को 15 मिलीग्राम पर केजी एवरी 4 आवर्स के ड्यूरेशन पर देते हैं, अथवा 12.5 मिलीग्राम पर केजी एवरी 4 आवर्स के ड्यूरेशन पर आईवी रूट से दे सकते हैं। अगर मैक्सिमम डोज देनी पड़े तो 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से डोज दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। 50 केजी अथवा इससे ज़्यादा के वेट के पर्सन को 1000 मिलीग्राम एवरी 6 आवर्स की ड्यूरेशन पे हम पैरासीटामोल की डोज दे सकते हैं, अथवा 650 मिलीग्राम एवरी 4 आवर पे दे सकते हैं। मैक्सिमम 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से डोज दे सकते हैं। रेक्टल रूट की जो
पैरासीटामोल की डोजिंग होती है वो 650 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर, मैक्सिमम 6 सपोजिटरीज पर 24 आवर्स दे सकते हैं। पैरासीटामोल के पॉपुलर कॉम्बिनेशन कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं? पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम के साथ कैफीन 25 मिलीग्राम की डोज मार्केट में अवेलेबल होती है। बहुत सारे ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाएगी। पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम और डोमपेरिडोन 10 मिलीग्राम की कॉम्बिनेशन भी मिल जाते हैं। पैरासीटामोल 325 mg, एसाइक्लोफेनेक 100 mg की कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। पैरासीटामोल 500 mg, डाइफेनहाइड्रामाइन 25 मिलीग्राम, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम प्लस कैफीन 30 मिलीग्राम की कॉम्बिनेशन वाली डोज भी मार्केट में मिलती है। पैरासीटामोल 325 mg, निमेसुलाइड 100 mg की डोज मिल जाती है। पैरासीटामोल 325 mg, डाइक्लोफेनेक 50 mg की डोज मिल जाती है। पैरासीटामोल 325, एसाइक्लोफेनेक 100 mg, सेरसियोपेप्टाइडेज 10 mg, एक्सेट्रा डोजेज मार्केट में मिल जाते हैं। पैरासीटामोल के कुछ स्पेशल पॉपुलर ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं। कालपोल, डोलो, T98, 99F, पाइनाडोल, सुमो एल, कैबीमोल, पायरीजेसिक, मेलिडेंस, फेब्रिनिल, एक्सेट्रा मार्केट में अवेलेबल है। व्हेन टू यूज पैरासीटामोल? पैरासीटामोल को कब कब यूज करते हैं? फीवर में यूज करते हैं, कॉमन कोल्ड में यूज करते हैं, फ्लू में यूज करते हैं, पेन में यूज करते हैं। पेन, हेडेक मतलब सर दर्द, माइग्रेन सर दर्द, मसल स्ट्रेन्स, आर्थरोसिस, टूथेक, बैकएक, नी जॉइंट पेन, मेंस्ट्रुअल पेन, पोस्ट सर्जिकल पेन में पैरासीटामोल को यूज करते हैं। पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं? पैरासीटामोल इट अकर्स टू ओनली हु हैव सेंसिटिव टू देयर मॉलिक्यूल। पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स रेयर ही होते हैं, लेकिन जो पर्सन पैरासीटामोल के मॉलिक्यूल से सेंसिटिव होता है उसी को पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स उसी के बॉडी में देखने को मिलते हैं। पैरासीटामोल के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, स्वेलिंग ऑफ फेस, रैशेस, लीवर डैमेज इन ओवरडोज, जिसे हम हिपेटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। हिपेटो मीन्स लीवर, टॉक्सिसिटी मीन्स टॉक्सिक, तो लीवर डैमेज हो जाता है ओवरडोज लेने से। पैरासीटामोल की कंटिन्यूअस डोज लेने से या फिर ओवरडोज लेने से हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी शो होती है। स्पेशल प्रिकॉशन जो लेनी चाहिए इसके पैरासीटामोल को लेने से, किडनी डिजीज जिन लोगों को होती है उनको पैरासीटामोल की डोज लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लेनी चाहिए। लीवर डिजीज जिन लोगों को होती है उनको भी स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस मेडिसिन को लेने से पहले। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल passes the placenta but it is safe to use, minimize dosage and the duration। पैरासीटामोल के मॉलिक्यूल प्लेसेंटा को पास कर जाते हैं बट इट इज सेफ टू यूज, लेकिन ये सेफ है यूज करने से, कम डोज लेने पर और कम समय तक लेने पर ये प्रेगनेंसी में सेफ होती है, अदरवाइज इट इज अनसेफ। लैक्टेशन। पैरासीटामोल passes the breast milk। पैरासीटामोल के मॉलिक्यूल ब्रेस्ट मिल्क में पहुंचते हैं बट इट इज सेफ, लेकिन ये यूज में सेफ है, कम समय तक, कम ड्यूरेशन में और कम डोज लेने पर ही सेफ है, अदरवाइज इट इज अनसेफ। इस तरीके से पैरासीटामोल के बारे में हम लोगों ने बिल्कुल ही आसान भाषा में सारे पॉइंट्स को बारीकी से समझा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।